सर, आपका कार्ड डिक्लाइन हो चुका है, आप बिल पे कर दीजिए और आपका जो पेमेंट है 7,000 है। हाँ सिद्धार्थ, तुम्हारे पास 7,000 तो होंगे ना कैश? तुम बिल पे कर दो। एक्चुअली साक्षी, मेरे पास कैश नहीं है। अच्छा, आप एक काम कीजिए, नंबर दे दीजिए, ये ना आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। ठीक है मैम, मैं क्यूआर लेके आती हूँ। साक्षी, तुम पेमेंट कर दोगी? एक्चुअली अर्जेंट कॉल है, मुझे उठाना होगा। मैं पेमेंट करूं? हेलो, क्या हमारी कंपनी लॉस में चली गई? लेकिन यार ये कैसे हो सकता है? मेरा अकाउंट भी फ्रीज हो गया है। चलो तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। क्या भाई, क्या चल रहा है ये सब कुछ? एक्चुअली साक्षी, मैं ना बैंकक्रप्ट हो चुका हूँ। हाँ तो मैं क्या करूं? बिल तो तुम ही पे करोगे ना। साक्षी, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तुम्हें पता है तो मैं कैश कैरी नहीं करता, हमेशा फोन यूज करता हूँ। हाँ तो मैं क्या करूं? मैं कोई बिल विल पे नहीं करने वाली। सर, मैम, आप प्लीज लड़िए मत, आप बिल पे कर दीजिए। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, कभी भी रेस्टोरेंट में कोई कपल आता है, तुमने कभी लड़की को बिल पे करते देखा है? हाँ मैम, आप ठीक कह रहे हो, ज्यादातर लड़के ही बिल पे करते हैं, लेकिन सर की हालत इतनी खराब है तो आप बिल पे कर दीजिए, इसमें क्या फर्क पड़ता है? साक्षी, मेरी बात को समझो, अभी कर दो ना बिल पेमेंट। मैं कोई बिल विल पे नहीं करने वाली, समझे तुम? यार हम दोनों की तो शादी होने वाली है ना। शादी होने वाली है तो मैं क्या करूं? मैं ना 1 रुपए खर्च नहीं करने वाली, समझे तुम? या फिर तुम एक काम करो, अपने किसी दोस्त को फोन मिलाओ, वो बिल पे कर देगा। और हाँ, कौन सी शादी, तुम बैंकरप्ट हो चुके हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, और मैं तुम्हारे जैसे इंसान से शादी करूंगी? ऐसे इंसान के साथ तो बिल्कुल भी शादी ना करूं, जो फटीचर हो और रेस्टोरेंट में ऐसे बेइज्जती करवाए। और अब तो अपने दिमाग से ना ये शादी का ख्याल निकाल देना, क्योंकि तुम जैसे फटीचर से मैं कभी शादी नहीं करूंगी। इसलिए यहाँ का बिल पे करो और निकलो यहाँ से। साक्षी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने मुझसे प्रॉमिस करा था कि तुम मेरा कभी साथ नहीं छोड़ोगी। और सच्चा लाइफ पार्टनर क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है कि वो सुख दुख में हर सिचुएशन में साथ दे। और तुम इस टाइम मेरा साथ छोड़ रही हो। हाँ, मैं तुम्हारे सुख में भी साथ थी और दुख में भी, पर अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और हाँ सिद्धार्थ, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, पैसा ना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब तुम्हारे पास पैसा वापस आ जाए ना, तो मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाऊंगी, और हाँ, शादी भी कर लूंगी। और हाँ, जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, तुम्हारे ये गरीबी के दिन चल रहे हैं, प्लीज मुझे कोई कॉल मत करना, और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना, दूर रहना मुझसे। मैम, सर आपका ये पर्सनल मैटर है, आप प्लीज बिल पे कर दीजिए, हमें और भी काम करना होता है। मैं कोई बिल पे नहीं करने वाली। मैडम आप 1 मिनट रुकिए ना, हम दोनों बात कर लेते हैं। ओ हेलो, तुम इससे इतनी तमीज से बात क्यों कर रहे हो? साक्षी, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो यार? अरे प्यार गया भाड़ में, जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो मैं तुम्हारे साथ रह के करूंगी क्या? ये बात ना अपने दिमाग में बिठा लो अच्छे से। और हाँ, जब तुम्हारे पास पैसा वापस आ जाए ना, तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी वापस। और तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, मेरे को ना लड़कों की कमी बिल्कुल भी नहीं है, पर तुम्हें अब लड़कियों की कमी होने वाली है। पैसा जो नहीं है तुम्हारे पास। और वैसे भी जो लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती थी ना, वो सब तुम्हारे पैसों की वजह से घूमती थी, और मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों की वजह से ही हूँ। सही कहा था किसी ने, अगर किसी के पास पैसा होता है ना तभी उसे प्यार मिलता है, वरना उसकी तो लाइफ में कोई वैल्यू नहीं होती। देखिए मैम, अभी सर की हालत बड़ी खराब लग रही है, तो आप बिल पे कर दीजिए। अरे पागल वागल हो गई हो क्या? दिखाई नहीं देता हम कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं? तुझे यहाँ पैसों की पड़ी है। तुझे पता है, मेरी ना इस फटीचर से सगाई हो चुकी है, और मुझे अब डर लग रहा है कहीं मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। जाके अपना काम कर, हमारे बीच ना ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है तुझे। और अब तो मुझे अपने घर पर भी बोलना पड़ेगा कि मुझे इस फटीचर से शादी नहीं करनी, क्योंकि ये बैंकरप्ट हो चुका है, इसकी कंपनी बंद हो चुकी है, अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा। इससे शादी करके मैं अपना जीवन बर्बाद थोड़ी करूंगी। साक्षी देखो, तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं अपनी फिर से कंपनी स्टार्ट कर दूंगा। तुम ऐसे रिश्ता मत तोड़ो मेरे साथ, मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, हम दोबारा से मेहनत करके साथ आगे बढ़ेंगे। ओ हेलो, ये मेहनत ना तुम ही करो, तुम ही अकेले दोबारा से कमाओ। मैं ना अच्छी लाइफस्टाइल जीने वाली लड़की हूँ, ऐसे फटीचर के साथ मैं जीवन नहीं बिता सकती, समझे तुम? मुझे तो ऐसा लगता है कल को अगर हम शॉपिंग भी जाएंगे ना, तो वहां भी पैसे मुझे ही भरने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं होगी। ऐसा ना हो जो लाइफ मैंने कभी जी नहीं है वो मुझे तुम्हारे साथ जीनी पड़ जाए।
सॉरी, मैं ऐसी लाइफ नहीं जी सकती। साक्षी, यहाँ पे मैं बैंक करप्ट हो चुका हूँ और तुम्हें शॉपिंग की पड़ी हुई है। सर मैम आप प्लीज लड़िए मत, आपका बिल मैं पे कर देती हूँ। क्या तुम करोगे बिल पे? सही है, गरीब ही गरीब की सिचुएशन समझ सकता है। और हाँ, अगर मेरे पास पैसे होते भी ना तो भी मैं बिल पे नहीं करती। देखिए अभी जैसे सर की हालत है वैसी मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। हो शट अप, अपने मुंह से ना इतनी बुरी बातें मत निकालो। और गरीब हो मेरे दुश्मन, मैं क्यों हो जाऊं? देखिए मैम आप प्लीज मुझसे तमीज से बात कीजिए। ओ हेलो, थोड़ा ना तमीज से बात कर। वेटर है ना, वेटर बन के रह, वरना अभी तेरे मालिक को कॉल करूंगी और तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी, समझी तू? सुनो, तुम ना एक काम करो, तुम इसी से शादी कर लो। गरीब गरीब अच्छा लगेगा ना, यही लड़की तुम्हारे लायक है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। देखिए सर, मैम तो चली गई हैं लेकिन मैम बहुत बदतमीज है। सर आप चिंता मत कीजिए, आपका बिल मैं पे कर देती हूँ। मैडम, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मिनट रुकिए आप। ये लीजिए आपकी पेमेंट और इसमें आपकी टिप भी है। सर आपके पास पैसे थे तो आपने उस समय क्यों मना कर दिया? एक्चुअली इनसे मेरी पिछले मंथ ही सगाई हो चुकी है और अगले मंथ ही मेरी शादी होने वाली है इनसे। तो मैं बस ये देखना चाहता था कि जिस लड़की से मैं शादी कर रहा हूँ, इतना प्यार करता हूँ, वो मेरे दुख सुख में साथ देगी कि नहीं, मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ देगी कि नहीं। लेकिन मैं गलत था। ये भी उन्हीं लड़कियों में आती है जो सिर्फ पैसों से प्यार करती है, ना कि मुझसे। सर आप ही ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैम तो इस टेस्ट में फेल हो गई है। हाँ आप ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात तो अच्छी हुई ना कि शादी से पहले मुझे इस लड़की की सच्चाई पता चल गई। अगर शादी के बाद पता चलती ना तो मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाती। खैर, थैंक यू सो मच, मैं चलता हूँ। थैंक यू।